कैसे आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल पर हम लोग 10th क्लास के लिए रिलेटेड ही वीडियो अपलोड करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है, पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को बता दिया था थेल्स प्रमेय के बारे में। यानी थेल्स प्रमेय होता है क्या, उसको सिद्ध करके भी बता दिए थे कि थेल्स प्रमेय को किस तरह से सिद्ध किया जाता है। तो आज के वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ थेल्स प्रमेय के विलोम के बारे में। देखिए, कल के वीडियो में मैंने आप सभी को बता दिया था थेल्स प्रमेय के बारे में, और आज के वीडियो में मैं आप सभी को बताएंगे थेल्स प्रमेय के विलोम के बारे में। यानी थेल्स प्रमेय के विलोम को किस तरह से सिद्ध किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं इसके साधारण प्रतिज्ञा पर नज़र डालते हैं। यानी साधारण प्रतिज्ञा, थेल्स प्रमेय के विलोम का जो साधारण प्रतिज्ञा होता है वह क्या कहता है कि किसी त्रिभुज में वह रेखा, किसी त्रिभुज में साधारण प्रतिज्ञा यानी थेल्स प्रमेय के विलोम कहता है कि किसी त्रिभुज में वह रेखा जो दो भुजाओं को समानुपाती भाग में बांटती है। साधारण प्रतिज्ञा कहता है कि किसी त्रिभुज में वह रेखा जो दो भुजाओं को समानुपाती भाग में बांटती है, वह रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। यहाँ पे एक बार फिर से हम साधारण प्रतिज्ञा की ओर एक बार नज़र करेंगे। यानी कह रहा है साधारण प्रतिज्ञा कि किसी त्रिभुज में वह रेखा जो दो भुजाओं को समानुपाती भाग में बांटती है, वह तीसरी भुजा के समानांतर होती है। यानी तीसरी भुजा के समानांतर होती है। तो हमको सिद्ध करना है क्या है, तो हमको सिद्ध करना है कि DE समानांतर BC। हमको सिद्ध करना है DE समानांतर BC। तो अब इसको किस तरह से सिद्ध करते हैं, तो आइए देखिए। सबसे पहले देखते हैं कि विशेष प्रतिज्ञा, यानी कि विशेष प्रतिज्ञा हमको क्या क्या करना है उसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा कि विशेष प्रतिज्ञा हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे। तो विशेष प्रतिज्ञा में लिखेंगे कि माना कि ABC एक त्रिभुज है। विशेष प्रतिज्ञा में लिखेंगे कि माना कि ABC एक त्रिभुज है। माना कि ABC एक त्रिभुज है। विशेष प्रतिज्ञा में लिखेंगे कि माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें हम लोगों को AD बटा DB बराबर AE बटा EC दिया है। विशेष प्रतिज्ञा हम लोग क्या करेंगे कि मानेंगे कि माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें AD बटा DB बराबर AE बटा EC दिया है। अब यहाँ पे AD बटा DB बराबर दिया है, तो अब यहाँ से क्या करेंगे, अब यहाँ से इसके रचना करेंगे। यानी कि सबसे पहले तो हमको एक त्रिभुज पाना है। यानी कि हमने माना कि ABC एक त्रिभुज है। तो ABC एक त्रिभुज माने तो उसको हम यहाँ पे सबसे पहले तो एक त्रिभुज पारेंगे। यानी कि त्रिभुज को प्रमेय को सिद्ध करना है, तो सबसे पहले एक त्रिभुज पारते हैं, एक त्रिभुज को पार लेते हैं। देखिए, तो एक यहाँ पे एक ABC एक त्रिभुज पार है, ABC एक त्रिभुज पार है। अब विशेष प्रतिज्ञा में कहता है क्या कि माना कि ABC, तो ABC एक त्रिभुज है जिसमें AD बटा DB बराबर AE बटा EC दिया है। यानी कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC दिया है। तो कल के प्रमेय अगर हम देखे होंगे, तो कल के प्रमेय में हमको सिद्ध करना था A और दिया था ये वाला। यानी कि सिद्ध करना था, कल के प्रमेय में दिया था DE बराबर DE समानांतर BC। आज इसी को सिद्ध करना है। तो चलिए किस तरह से हम इसको दिमाग लगाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम रचना करेंगे, इसमें कुछ रचना करेंगे। यानी कि कह रहा है कि विशेष प्रतिज्ञा माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें AD बटा DB बराबर AE बटा EC दिया है। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग को साधारण प्रतिज्ञा से लेना है। कह रहा है कि वह रेखा जो दो भुजाओं को समानुपाती भाग में बांटती है। यानी कि समानुपाती भाग में बांटती है। तो समानुपाती का मतलब कि यहाँ पे एक रेखा ले लेते हैं। यानी कि यहाँ पे एक रेखा ले लेते हैं जो दो भुजाओं को समानुपाती भाग में बांटती है, वो तीसरी भुजा के समानांतर होगी। तो एक हम रेखा ले लिए DE रेखा ले लिए। अब यहाँ से हम रचना करेंगे। अब इस आकृति में हमको कुछ रचना करना है। अब रचना क्या करना है कि D से DN लंब AC पर, यानी कि D से यहाँ डॉट करेंगे जो इसका लंब होगा, D से DN लंब AC पर और E से EM लंब AB पर तथा B को E से और C को D से मिलाया। देखिए, यहाँ पे बहुत सारे दोस्त गड़बड़ाएंगे। यानी सबसे पहले तो हमने D को D लंब AC पर डाला। यानी कि पूरा जो AC है इस पर हमने लंब डाला, और यहाँ से E से
ए बी पर लंब डाला। अब हमको रचना में क्या करना होता है, रचना में वही चीज़ करना होता है जो हमने इस डायग्राम में किया है, बस उसी को उठा के लिख देना है। तो यानी कि रचना में हमको लिखना है कि डी से डी एन लंब, यानी रचना में लिखना है डी से डी एन, यानी कि इसका नाम है एन, यानी डी से डी एन लंब ए सी पर, ये जो है ए सी पर सॉरी डी से डी एन लंब ए सी पर और डी से डी एन लंब ए सी पर और ई से ई एम लंब ए बी पर डाला। यहाँ तक समझ में आया। यानी कि रचना में लिख रहे हैं कि डी से डी एन लंब ए सी पर और ई से ई एम लंब ए बी पर डाला तथा बी को ई से तथा बी को लिखेंगे तथा बी को किससे मिला, ई से, बी को ई से तथा सी को डी से मिला है, सी को डी से मिला है। यहाँ तक क्लियर है। यानी सबसे पहले तो हम लोग विशेष प्रतिज्ञा से देखें कि माने कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें ए डी बटा डी बराबर ए बटा इसे दिया है, तो हमको रचना करना है, यानी इस प्रमेय थेल्स प्रमेय के विलोम को हमको सिद्ध करना है, तो अपने से कुछ रचना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने रचना किया कि यानी कि सबसे पहले तो बी को ई से मिला और डी को ई से मिला दिया, डी से डी एन लंब ए सी पर और ई से ई एम लंब ए बी पर खींच दी। अब इसी को हमको यहाँ बात बना के लिख देना है। अब यहाँ तो लिख दिया। अब यहाँ से चलते हैं, यानी कि रचना हम लोग कर लिए, तो अब उसके परिणाम या साबूत की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले चलेंगे इसके साबूत में, यानी कि इसका साबूत सिद्ध करने की साबूत क्या क्या होगी उसके बारे में चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे प्रमाण में। अब यहाँ से अगला स्टेप स्टार्ट हो रहा है प्रमाण, यानी कि प्रमाण में चल रहे हैं। तो प्रमाण में यहाँ पे चलेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई में, यानी चलेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई में, एरिया ऑफ त्रिभुज ए ई डी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई सी में, सबसे पहले तो चलें कि देखिए, सबसे पहले हम लोग चलें एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई में, ए डी ई में इस त्रिभुज में, और डी ई सी में, इसमें चले, यानी पहला स्टेप चले इसमें। तो आप बताइए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो यहाँ पे देखिएगा हम लोग लिखेंगे पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल 1/2 गुना ए डी गुना डी एन लंब हो जाएगा, बटा हाफ इंटू ए डी गुना डी बी गुना डी एन। तो यहाँ पे देखिए क्या कौन कौन सेम मिला है, उसको जो सेम मिला है उसको हम यहाँ से काट देंगे। तो देखिए हम लोग यहाँ पे सेम मिला है, हाफ से हाफ कट जाएगा, डी एन से डी एन कट जाएगा, बढ़ जाएगा ए डी बटा डी बी, समीकरण फर्स्ट। अब चलेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटा एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई बी में, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा इसका देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई, यानी कि ए डी ई बटा एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई बी, यानी कि डी ई बी, तो डी ई बी, यानी डी ई बी में अब चलेंगे इस त्रिभुज में चलेंगे। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो पहला का हो जाएगा हाफ इंटू ए इंटू ई एम बटा हाफ इंटू ई सी इंटू ई एम। अब यहाँ पे क्या क्या कटेगा, तो देखिए हाफ से हाफ कट जाएगा, ई एम से ई एम कट जाएगा, बच जाएगा हम लोग का ए ई बटा ई सी, समीकरण सेकेंड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे कर लिए कि यानी प्रमाण में सबसे पहले तो लिखें एरिया ऑफ त्रिभुज ए ई डी में चले, फिर उसके बाद एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई बी चले, दोनों को बटा करके
काट दिए, तो पहला नंबर समीकरण निकल गया। अब दूसरा में चले एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई में बटा एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई बी में चले, तो इसका समीकरण नंबर दूसरा हम लोग को निकल के आ गया। तो अब चलते हैं, यहाँ से चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम लोग को पहला और दूसरा तो समीकरण आ गया, तो यहाँ पे चलेंगे, यानी कि अब यहाँ पे चलेंगे कुछ विशेष प्रतिज्ञा में चलते हैं, यानी कि विशेष प्रतिज्ञा में चलते हैं। जो हम लोग पहला और दूसरा लाए हैं वो देखिए तो कहीं हम लोग का विशेष प्रतिज्ञा में दिया है, तो देखिए विशेष प्रतिज्ञा पहले ही कह चुका है कि ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी दिया है, यानी कि ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ए सी दिया है। तो हम यहाँ से चलेंगे, सबसे पहले चलेंगे कि ए डी बटा, देखिए यहाँ पे दिया है, तो यानी कि ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी, तो ये ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी कहाँ से, विशेष प्रतिज्ञा से, यानी विशेष प्रतिज्ञा में ए दिया हुआ था। फर्स्ट समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकंड है। तो समीकरण फर्स्ट में देखिए क्या है, एरिया ऑफ त्रिभुज ए ई डी, यानी कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटा एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई बी बराबर, यानी कि यहाँ पे भी ये दोनों बराबर है। तो एरिया ऑफ त्रिभुज पहला में से उठा लिया। अब दूसरा में से चलते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज ए ई डी, यानी एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटा एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई सी। अब यहाँ पे देखिए कौन कौन कट रहा है, यानी एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई, तो ऊपर से ऊपर को हम काट सकते हैं, यानी कि ए डी ई से ए डी ई ख़त्म। तो अब हम लोग का बच जाएगा कौन, एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई बी बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई सी। अब यहाँ पे देखिए कि एरिया ऑफ त्रिभुज यानी क्षेत्रफल डी ई बी का क्षेत्रफल बराबर डी ई सी का, यानी ये दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। अब यहाँ पे कहेंगे कि ये कब संभव होगा, पिछले वीडियो में मैंने बताया था जब एक ही समानांतर रेखा और एक ही आधार के बीच स्थित हो तो उसके दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो ये तभी संभव है, यहाँ पे लिखेंगे कि यह तभी संभव है जब डी ई समानांतर बी सी होगा। यह तभी संभव है जब डी ई समानांतर बी सी होगा। तो यही हम लोग का प्रूफ करना था,